तो ये लड़का भैया अपने लाइफ से काफ़ी परेशान है क्योंकि लड़कियां उसको दे नहीं रही हैं, वही जो मुझे भी आज तक नहीं दी हैं और मुझे भी नहीं मिल पाया है। तो ये लड़का उसकी वजह से काफ़ी परेशान होता है बेचारा, क्योंकि जब भी बेचारा किसी लड़की को प्रपोज करने जाता था तो लड़की भाई रिजेक्ट कर जाती थी। तो भाई रिजेक्ट जब कर जा रही तो मिलेगा कैसे, बेचारे को टाइम ही नहीं मिल पाता था लेने के लिए, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है अपने दोस्त को बताता है, तो उसका दोस्त कहता है अरे टेंशन ना ले भाई, मिल जाएगा, टेंशन ना ले तू। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो गुलाबी वाला चाहिए। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अरे बेटा गुलाबी वाला कहाँ मिलेगा, इंडिया है ये, रसिया थोड़े ना है। तो यहाँ पर कहता है नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर उसका दोस्त समझाते हुए कहता है अरे भाई टेंशन ना ले, मिल सकता है अगर तू भगवान पे भरोसा कर और भगवान से प्रार्थना कर। तब ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, अरे हाँ यार भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। अब ये पहुंच जाता है जापान वाले भगवान के पास। जापान वाले भगवान इसी की तरह हौसी होते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे ही प्रेयर कर रहा था तो हम देखते हैं कि उसके भगवान जो उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं टेंशन ना ले बेटे, रसिया वसिया सब यहाँ पे मिल जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। तो यहाँ पर वो कहता है आप सच कह रहे हो? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, तुम्हें सब मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उसे जादू मंत्र फूंक करके कहते हैं कि बेटा जिस लड़की को भी तुम छू दोगे ना वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएगी और तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद है, घंटा अच्छा आशीर्वाद है, कहीं अपनी दीदी को छू दिया तो तुम्हारी दीदी तुम्हारी चूसने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन ये लड़का बिल्कुल नहीं सोच पाता ये सब चीज़ के बारे में। अब कुछ ही दिन के बाद इसका कॉलेज होता है नया नया। तो जैसे ही बेचारा कॉलेज में जाता है तो दो लड़कियों से टकरा जाता है। झांटू कॉलेज में था साला, पता नहीं कौन से कॉलेज में होते हैं, टकरा जाते हैं लड़कियों से। अब यहाँ पर जैसे ही टकराते भाई लड़कियों भैया पूरे के पूरे करंट दौड़ जाता है उनके शरीर में। अब लड़कियाँ पूरी की पूरी फ्लैट हो जाती हैं इस लड़के पे। अब लड़का तो भैया आधे घंटे तक देखता है कि भाई कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं और ये पिंक वाली लड़की तो काफ़ी अच्छी है, सच कह रहा हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छी पसंद है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का जो है दोनों को उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दोनों लड़कियाँ जो है उसके दीवानी हो जाती हैं और कहती भाई मुझे उठा लो पहले। तो वो कहता है मुझे उठा लो, मैं तो दोनों को उठा के ले लूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन क्या भाई, दोनों को उठाओ। लेकिन लड़कियाँ भी कम होशियार नहीं होती, वो कहती है कि मेरा पैर खराब हो गया है तो भाई मुझे पहले उठा लो। तो यहाँ पर वो लड़का भी समझ नहीं पाता और कहता है ठीक है तुम दोनों को उठा लेता हूँ। और यहाँ पर वो लड़की फिर कहती है कि मुझे पहले उठाओ। तो ये दोनों लड़का समझ नहीं पाता और कंफ्यूजन में भाई अपने आप को हिट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों लड़कियाँ उठ जाती हैं और ये देख के कहता है कि तुम्हारे तो पैर ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियाँ की जो चोरी थी वो पकड़ी जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद दोनों साथ चलने लगते हैं और यहाँ पर दोनों की दोनों चपकना स्टार्ट कर देते हैं। अब लड़का समझ नहीं पाता, उसे तो काफ़ी अच्छा एहसास हो रहा था, पहली बार तो वो लड़कियाँ जो है चपकी थी वो भी दो दो एक साथ। तो यहाँ पर जैसे ही वो हम देखते हैं कि क्लासरूम की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब दोनों लड़कियाँ जो भागते भागते जो है क्लास की तरफ चली जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि जब ये क्लास ख़त्म हो जाता है ना तो ये लड़का जो है वो देखता है खिड़की के रास्ते तो दोनों लड़कियाँ काम कर रही थी और पीछे से देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पीछे वाला सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा था उसका। तो फिर ये जाता है उनके पास, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मतलब ड्रिंक होता है उस दोनों के लिए लेके जाता है। लेकिन वो लड़की जो होती है गायब हो जाती है। तो वो उस लड़की को दे देता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हो तो मैं सोचा कि तुम्हारे लिए ड्रिंक लेते आऊँ। तो यहाँ पर वो कहती है मैं ये वाला ड्रिंक नहीं पीती हूँ। लेकिन फिर कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं पीते कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर फिर कुछ ही देर के बाद वो छीन लेती है उसे ड्रिंक और कहती है मैं पी लूँगी इसे। और यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। तो फिर वो चली जाती है। फिर दूसरी लड़की जो होती है वो आ जाती है यहाँ पे, तो उसको भी ड्रिंक देने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि इसमें कुछ ml जो है वो ज़्यादा होते हैं, कुछ तुम कम कर दो तो भाई काम हो जाएगा, मैं पी लूँगी। तो यहाँ पर वो लड़का जो है पी करके जो है कुछ ml कम कर देता है और उसे वो दे देता है। और जैसे ही पीने तो उसे याद आता है कि भाई ये तो इनडायरेक्टली किस हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लड़की जैसे ही पीने वाली होती है तो लड़का जो है वो कहता है नहीं नहीं और उसे हटा देता है और फाइनली जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर लड़की जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करने लगती है और यहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और बातें ही कर रहे थे तब तक हम देखते हैं कि भाई वो लड़की भी आ जाती है। अब वो उन दोनों को साथ में देख जाती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि उसके पास चली जाती है और कहती है तुम फ़ायदा उठा रही थी, मैं नहीं थी तो तुम जाकर उसके पास सट रही थी। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है इसकी वजह से। तो लड़का भी उन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि देखो भाई तुम दोनों में से किसी को एक को हाँ बोल दो तो यहाँ पर एक का मामला ख़त्म हो जाएगा और तुम दोनों में से एक को चूज करो, जितनी जल्दी हो सके ये काम तुम ख़त्म करो। तो यहाँ पर अब लड़का भी उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो यहाँ पर जैसे ही घर जाता है तो रात भर वो यही बारे में सोच रहा था कि दोनों में से हाँ कौन कहे, एक तो बहुत हॉट है और एक तो इनोसेंट है। अब वो समझ नहीं पाता इन दोनों में से किसकी लेनी चाहता है वो। फिर कुछ ही देर के बाद वो अपने ठरकी बाबा के पास पहुंच जाता है। तो उसके ठरकी भगवान जो हैं वो कहते हैं कि बेटा देखो मेरी गलती नहीं, अब तुम दो लोग से टकरा गए तो इसमें मेरी क्या गलती है।
तो यहाँ पर वो कहता है अरे भैया किसी से भी कुछ भी कराओ, बस एक को कराओ भाई, मैं तो बस एक ही गर्लफ्रेंड का लेना चाहता हूँ, मुझे दो तो चार चार नहीं चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ कि एक ही गर्लफ्रेंड होगी। तो यहाँ पर वो लिखने की कोशिश करते हैं, लेखा जोखी कर ही रहे थे तब तक वहाँ पर टीवी देखने लगते हैं, और टीवी में पता नहीं ऐसा क्या दिख जाते हैं, जगह एक की जगह भैया 100 लिख देते हैं। अब तुम सोचो क्या होगा। यहाँ पर एक लड़का जो है वो 2 लड़कियों को संभाल नहीं पा रहा, 100 लोगों को कैसे संभालेगा। अब लड़का और परेशान हो जाता है, तो बाबा से कहता है अरे बाबा कुछ तो करो। तो बाबा भी अब हैरान थे, अब कहते हैं अब ये तो काम नहीं कर पाऊंगा मैं, अब तुम्हें 100 से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये रात भर जो है वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि कैसे काम मैं करूँगा भाई, यहाँ पे 100 लड़कियों को कैसे संभालूंगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि कल जा करके ना मैं स्कूल में दोनों के लिए मना देता हूँ, कहता हूँ कि भाई तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो उसको प्लान तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो स्कूल पहुंच जाता है, और स्कूल तो भाई वैसे ही पहुंच गया, रात भर जैसे लग रहा सोया ही नहीं था, ना नहाया था ना धोया था, पहुंच गया स्कूल। तो यहाँ पर लड़कियां भी उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, कहती है अरे तुम ऐसे कैसे आ गए। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई मैं तुम दोनों को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें किसी बात से एतराज है। अब उसकी ये बातें सुन करके लड़कियां भी चौंक जाती है, मुझे समझ नहीं आता अब क्या करे भाई। 2 लड़कियों को एक साथ प्रपोज कर देता है, जहाँ पर वो बेचारा किसी के साथ नहीं कर पाता था, आज 2 लड़कियों को एक साथ प्रपोज कर रहा है। लड़कियां भी उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, उसे समझ नहीं आता वो हाँ बोले कि ना बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लड़कियां भी काफ़ी चौंक जाती हैं। फिर यहाँ पे कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तब तक यहाँ पे गुलाबी कलर का एक फूल दे देता है। अब गुलाबी फूल वो क्यों देना चाहता है इसका रीज़न तुम्हें पता है। गुलाबी फूल देगा तभी ना उसको गुलाबी मिलेगा, मतलब समझ सकते हो, पिंक के बदले पिंक, तो यही उसका मतलब होता है, गुलाबी फूल दे करके उनका गुलाबी ले लेना, तो यही उसका मतलब था। तो यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती, कहते तुम 2 लड़कियों के साथ कैसे रहोगे, यहाँ पे एक से हो नहीं पा रहा है काम। तो यहाँ पर वो लड़का भी जो है खूब मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियाँ भी तो भाई उसके फ्लैट में होती हैं, मतलब उसके प्यार में होती हैं, तो यहाँ पर वो मान जाती हैं। तो एक लड़की जो पिंक वाली होती है उसके पास जाती है, मैं तो बस इसी से काम चला लूँ भाई, इतनी हॉट लड़की है। तो यहाँ पर वो उसके पास जाती है, फिर दूसरी भी उसके पास आ जाती है, कहती है कि हम दोनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर लड़का जो है वो काफ़ी चौंक जाता है, अब कहता है ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है उसे कि 2 लड़कियाँ मिलने वाली हैं उसे, और 2 पिंक पिंक मिलने वाला, मतलब गुलाबी गुलाबी। तो यहाँ पर इसके साथ जो है ना एपिसोड 1 जो है वो समाप्त हो जाता है, और जो एपिसोड 2 जो है मैं कल अपलोड कर दूँगा। अगर तुम चाहते हो तो हाँ ज़रूर बोल देना, वरना मैं अपलोड नहीं करूँगा। बाय बाय।